हम देख रहे हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति दायमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बारे में एक स्थल है जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिण जो है स्थल माना जाता है दायमाबाद, और इसकी स्थिति गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर अहमदनगर जिले महाराष्ट्र में है। और इसकी खोज दायमाबाद की खोज बीपी बोपर्दीकर ने 1958 ईस्वी में की थी और इसका उत्खनन किया था एम.एन. देशपांडे ने। किसका? दायमाबाद का 1959 में किया था। फिर एम.एन. देशपांडे के बाद इसका उत्खनन किया था एस.आर. राव ने व एस.एस. सली दोनों ने मिलकर 1974 में। यहाँ तांबे के साथ साथ कांसे की भी वस्तुएं मिली हैं, जिसमें गणेश जी की मूर्ति भी मिली हैं। कालावधि है दायमाबाद की कि दायमाबाद कुल 5 कालखंडों से जुड़ा है। पहला है सांवलदा संस्कृति कालखंड 1, दूसरा है उत्तर हड़प्पा कालखंड 2, तीसरा दायमाबाद संस्कृति, चौथा मालवा संस्कृति, पांचवा जोरवे संस्कृति। दायमाबाद का क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर है। दायमाबाद का क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर है, जिसमें करीब 4000 लोग रहते थे। यह जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है दायमाबाद। पहली बार कुल्ची और लोबिया फसल के प्रमाण यहीं से मिले थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पहली बार कुल्ची और लोबिया फसल के प्रमाण कहाँ से मिले थे, तो दायमाबाद से मिले थे। 3 नए प्रकार के बाजरों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, जैसे कोदो, कंगनी और ज्वार। दायमाबाद से दुर्गीकरण किए जाने तथा खाई बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। 1974 में यहाँ एक किसान को कांस्य निधियाँ प्राप्त हुई थी। उत्तर हड़प्पा काल की कांस्य की 4 वस्तुएं मिली हैं। पहली मिली है 2 पहिए वाले रथ को चलाता एक आदमी, इस रथ को 2 बैल खींच रहे। रथ पर सारथी के साथ एक कुत्ता भी प्रदर्शित है। दूसरा गेंडा, तीसरा हाथी और चौथा भैंसा। तो इसमें दूसरा गेंडा, तीसरा हाथी और चौथा भैंसा, ये क्या मिले हैं? कांस्य की वस्तुएं हैं 4 प्रकार की जो यहाँ से मिली थी उत्तर हड़प्पा काल की। इन चारों मूर्तियों का वजन 60 किलो था और इन सभी खिलौना मूर्तियाँ सांचे में निर्मित थी और पहियों पर बनी थी। मालवा संस्कृति के 28 घर मिले। इनमें पुरोहित आवास, कसाई खाना, कुम्हार का घर, मन के बनाने वाले व्यवसायों का घर, ये सब वहाँ से मिले हैं। दायमाबाद से मालवा संस्कृति के भी घर मिले हैं। दायमाबाद के घर के 3 ओर दीवार है, किंतु चौथी ओर से खुला है। दीवार जो है अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार की है। यहाँ से टेराकोटा का पैमाना तथा एक टेराकोटा की बेलनाकार मुहर मिली है, जिसमें एक रथ या घोड़े से चलने वाली गाड़ी का चित्रण है। दायमाबाद से शिशु स्कर्वी का उदाहरण मिलता है। किसका उदाहरण? शिशु स्कर्वी का उदाहरण। यहाँ मृतकों को किशोरावस्था और शेषवावस्था में गाड़ा गया। किस में गाड़ा गया? किशोरावस्था में और शेषवावस्था में। यहाँ से 3 प्रकार के कब्रगाह मिले हैं, और जिसमें दायमाबाद से शिशु स्कर्वी का उदाहरण मिला। यहाँ मृतकों को किशोरावस्था, शेषवावस्था में गाड़ा गया। यहाँ से 3 प्रकार के कब्रगाह मिले हैं। गड्ढे वाले कब्रगाह, दाह संस्कार के बाद निर्मित कलश शवाधान, प्रतीकात्मक कब्रगाह। यहाँ से प्राप्त कुल कब्रगाहों में 44 कलश शवाधान प्रकार के हैं। हाथी का संपूर्ण नक्काशीदार दांत है। हड्डी निर्मित चाकू है। अग्निवेदिकाएं हैं। अर्धवृत्त आकार के मंदिर है। घोड़ा गाड़ी है जिसका हिरण पीछा कर रहा है। ब्लैंक ओन क्रीम मृतभांड मिले हैं। यहाँ से साक्ष्य के रूप में यहाँ घरों में आंगनों की प्राप्ति हुई है। अगेट के साथ पत्थर की लिंग प्राप्त हुई है। टेराकोटा की सिंधु लिपि से युक्त बटन के आकार की मुहर भी मिली है। मृतभांडों का सेंधव लिपि मिली है। यहाँ पे मृतभांडों पर लिखी हुई सेंधव लिपि में सूक्ष्म पाषाण ब्लेड फलक मिले हैं। तांबे का उस्तरा मिला है। फेंस के मनके मिले हैं। एक घर से तांबे को गलाने वाली 2 भट्टियाँ मिली है। ताम्रकार की कार्यशाला मिली है। बेलनाकार मुहर जिस पर जुलूस को जंगल की ओर जाते हुए दिखाया गया है, ये सब साक्ष्य के रूप में मिले हैं। बेलनाकार मुहर कहाँ से मिली है? दायमाबाद से मिली है।